आज हम लोग पढ़ेंगे न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा गति नियम। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को एक शेर सुनाना चाहता हूँ। उस शेर को आप लोग पहले सुन लीजिए। क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक, क्या कहें क्या क्या किया तेरी निगाहों ने सुलूक, दिल में आए दिल में ठहरे दिल में कांटे वो गए। चलिए अब हम लोग वीडियो शुरू करते हैं। न्यूटन का पहला, दूसरा और तीसरा गति नियम। चलिए, न्यूटन का पहला गति नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। यानी स्थिर वस्तु स्थिर रहना चाहती है और गतिशील वस्तु गतिशील रहना चाहती है। देखिए, न्यूटन के पहले गति नियम से हम लोगों को जड़त्व की परिभाषा मिलती है। जड़त्व क्या कहता है कि जो वस्तु स्थिर है वो स्थिर रहना चाहती है और जो वस्तु गतिशील है वो गतिशील रहना चाहती है। अब देखिए, न्यूटन के पहले गति नियम पे या जड़त्व के नियम पे हम लोगों को सवाल आ सकता है कि चलती हुई गाड़ी में जब एक ब्रेक लगाया जाता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? देखिए, जब चलती हुई गाड़ी में जब गाड़ी चल रही है तो गतिशील है, तो उसके साथ साथ हमारा शरीर भी क्या रहता है, गतिशील है और गतिशील रहना चाहता है। जब ब्रेक लगाया जाता है तो क्या होता है कि हमारा नीचे वाला भाग, शरीर के आधे हिस्सा जो नीचे वाला भाग है वो ब्रेक के साथ रुक जाता है, जबकि ऊपर वाला भाग गतिशील रहना चाहता है। इसलिए क्या होता है, जब ब्रेक लगाया जाता है तो आदमी आगे की ओर झुक जाता है। वैसे ही क्या होता है कि जब एकाएक हम लोग बाइक पे चढ़ते हैं या फिर गाड़ी चलती है, रुकी हुई गाड़ी एकाएक चलती है तो आदमी पीछे की ओर चला जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखिए, जब आदमी स्थिर है तो वह स्थिर रहना चाहता है, ठीक है। तो जैसे ही गाड़ी गति में होती है तो नीचे वाला भाग क्या हो जाता है, हमारे शरीर का गतिशील हो जाता है, लेकिन ऊपर वाला भाग हमारा क्या है, अभी तो वो स्थिर है और स्थिर रहना चाहता है। इसीलिए वह जब गाड़ी आगे एकाएक चलती है तो वो पीछे की ओर झुक जाता है, ठीक है। देखिए, न्यूटन के पहले गति नियम का उदाहरण हम लोग एक गिलास में मान के चलिए, अगर कोई गिलास ले लें और यहाँ पे एक कार्ड रख दें, ठीक है, कार्ड के ऊपर एक सिक्का रख दें, ठीक है। अगर हम लोग इस कार्ड को मारेंगे तेज़ी से तो वो क्या होगा, सिक्का इस पानी में गिर जाएगा, न कि इस कूट के साथ आगे की ओर बढ़ेगा। ये क्या कहता है कि इसका मतलब ये हुआ कि ये जो सिक्का है वो स्थिर रहना चाहता है। इसका नीचे वाला भाग ये देखिए, ये गतिशील हो गया, लेकिन वो सिक्का उसी पर है तो उसको साथ में चला जाना चाहिए, लेकिन सिक्का नहीं जाता है, वो पानी में गिर जाता है, ठीक है। न्यूटन का पहला गति नियम, कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति, कोई भी वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। देखिए, न्यूटन का यही है पहला गति नियम। न्यूटन के पहले गति नियम से जड़त्व की परिभाषा मिलती है। देखिए, ये क्वेश्चन आप लोगों से बार बार पूछेगा कि न्यूटन के पहले गति नियम से निम्नलिखित में से किसकी परिभाषा मिलती है, तो उसमें आप लोगों को जड़त्व की परिभाषा मिलती है, ठीक है। न्यूटन का दूसरा गति नियम क्या कहता है, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है तथा वस्तु की दिशा बल की दिशा होती है। देखिए, यहाँ पे जो है न्यूटन का दूसरा गति नियम समझने के लिए सबसे पहले हम लोगों को संवेग भी समझना पड़ेगा। संवेग किसे कहते हैं? द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है। अब देखिए, संवेग परिवर्तन के दर, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होती है तथा वस्तु की दिशा बल की दिशा होती है। अब संवेग किसी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। इसे P से सूचित किया जाता है, F समानुपाती। अब F जो है यहाँ पे, ये हमने आपको संवेग समझा दिया। अब एक और बात यहाँ पे आप लोगों को समझना है। देखिए कि त्वरण किसे कहते हैं। त्वरण बराबर होता है V माइनस U बाई T। ठीक है, V माइनस U बाई T। अब न्यूटन का दूसरा गति नियम ध्यान से देखिए। संवेग, किसी वस्तु पर आरोपित बल
संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है, ठीक है। तो F समानुपाती, अब देखिए P2 को अगर हम मान के चलिए यहाँ पे एम भी माइनस P1 के जगह पर एम यू, ये भी वेग है, ये भी वेग है, ये प्रारंभिक वेग है, ये अंतिम वेग है, ठीक है, बाई टी कर देते हैं, ठीक है। तो ये अब इसके समानुपाती हो गया F समानुपाती, यहाँ पे दोनों में m है तो m इंटू भी माइनस यू बटा टी। समझने वाली बात है कि देखिए जब भी हम लोग v माइनस यू बाई टी की जगह पर हम लोग a कर सकते हैं। v त्वरण क्या होता है, वेग परिवर्तन की दर को हम लोग क्या कहते हैं, त्वरण कहते हैं। तो ये v माइनस यू बाई टी के बदला में हम लोग a लिख सकते हैं। F समानुपाती होता है एम ए। देखिए यानी कि इम्प्लाई दैट F इक्वल टू के एम ए। देखिए F इक्वल टू के एम ए, के का मान एक होता है। के एक नियतांक है। जब भी हम लोग ये प्रोपोर्शनल हटाते हैं, समानुपाती का चिन्ह हटाते हैं और बराबर का चिन्ह उसकी जगह पर लगाते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई कांस्टेंट मान आता है, कोई ना कोई नियतांक आता है। तो के एक नियतांक है, ठीक है, जहाँ के का मान क्या होता है, एक होता है। F बराबर, अब के अगर एक से गुणा करेगी एम ए, अप्लाई डेट F बराबर एम ए। देखिए न्यूटन के दूसरे गति नियम से हम लोगों को बल की परिभाषा मिलती है, ठीक है। बिल्कुल ही आसान तरीके से आप लोगों ने इसको समझ लिया होगा कि कैसे साबित किया गया है F बराबर एम ए, ठीक है। वीडियो जो है हम लंबा नहीं खींचना चाहते हैं, नहीं तो एक बार और इसको समझा देते हैं, ठीक है। देखिए न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है प्रत्येक क्रिया बल के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। देखिए प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। देखिए बिल्कुल आसान है ये न्यूटन का तीसरा गति नियम। जब हम लोग बंदूक से कोई भी अगर बंदूक से गोली मारा जाता है तो वो पीछे की ओर धक्का देता है। क्यों? क्योंकि वो जितना बल के साथ गोली छूटती है वो उतना ही बल के साथ प्रतिक्रिया करता है, ठीक है। तो रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है, तो वो न्यूटन के तीसरे गति नियम के सिद्धांत पर ही कार्य करता है, ठीक है। प्रत्येक क्रिया के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। देखिए न्यूटन का पहला गति नियम, प्रत्येक वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे। बिल्कुल शांत दिमाग से बाबू, याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है, थोड़ा एक दो बार आप लोग सुन लीजिए। प्रत्येक क्रिया की देखिए न्यूटन का जो है पहला गति नियम कहता है कि कोई वस्तु अपनी प्रारंभिक स्थिति बनाए रखना चाहती है जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य न करे, ठीक है। पहला गति नियम हो गया। दूसरा गति नियम, किसी वस्तु पर आरोपित बल संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है। संवेग परिवर्तन के दर के समानुपाती होता है तथा वस्तु की दिशा बल की दिशा होती है। यानी जिधर वस्तु जाएगा बल की दिशा भी क्या होगी, उधर ही होगी। यानी कि हम अगर इस बोर्ड को इधर धक्का देंगे तो ये बल की दिशा क्या होगी, इधर ही होगी। न्यूटन का तीसरा गति नियम कहता है प्रत्येक क्रिया बल के बराबर एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल लगता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर अच्छे से समझ में आ गया है तो प्लीज़, अगर आप लोग हमारे वीडियो को देख रहे हैं तो हौसला अफजाई के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।
आप लोगों को एक से बढ़ के एक वीडियो अच्छी तरीके से समझा करके दिया जाएगा। हमारे चैनल अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।